गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली सेशन आपका इंग्लिश आ चुका है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टॉप 60 क्वेश्चंस। टॉप 60 क्वेश्चन ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर दोनों मिलेगा। तो इस सेशन को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक कैसियस द क्लॉक हैज़ स्ट्राइकन 3 दिस इज एग्जाम्पल फॉर। तो यह जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, किसके लिए है? तो यहाँ पर जो है एनाक्रोनिज्म, जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, एनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो द वर्ड एनाक्रोनिज्म मीन्स एन एरर इन क्रोनोलॉजी। ठीक है, इन एनाक्रोनिज्म अ पर्सन और अ थिंग प्लेस्ड इन द रॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो है बात आती है कैसियस और ब्रूटस की। तो ये जो कैसियस हैं, ठीक है, यह जो है एंशियंट रोमन इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर। ठीक है, तो ये सभी जो पार्ट हैं, ठीक है, कैरेक्टर हैं, किस रचना के हैं? तो जूलियस सीजर रचना के हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। रोजलिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्कसेस हर सेल्फ एज। तो यहाँ पर जो है रोजलिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन सी गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेडी जो है ऑप्शन जो सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द ब्रिटिश डॉट 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 ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हिगमोनी। ठीक है, हिगमोनी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो द ब्रिटिश हिगमोनी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेगमोनी है इसका मतलब क्या होता है? तो नेतृत्व होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे कि नेतृत्व होता है। ठीक है, नेतृत्व होता है। और यहाँ पर डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? वही आप जानते ही हैं, आवास होता है। ठीक है, रेजिडेंस का मतलब भी निवास होता है और इनहेरिटेंस का मतलब जो है विरासत होता है। क्या? विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, डायरेक्शंस दिया गया है, यहाँ पर बोला है अंडरलाइन वर्ड में जो है करेक्ट फॉर्म चूज करना है, करेक्ट फॉर्म चूज करना है। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ रेनिंग हैविली ऑल थ्रू दिस वीक। ठीक है, इट इज़ रेनिंग हैविली ऑल थ्रू दिस वीक। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन ए हैज़ रेन्ड। ठीक है, हैज़ रेन्ड, इट हैज़ रेन्ड हैवली ऑल थ्रू दिस वीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर इज रेनिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे जो है हैज़ रेन्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर एरर ढूंढना है। द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज़ फॉलन डाउन। तो जो कीमत है भारतीय रुपए की वह क्या है? नीचे होती चली जा रही, यानी गिरती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपको एरर ढूंढना है, किस में एरर है? तो जो ऑप्शन आपका डी है, फॉलन डाउन। ठीक है, फॉलन डाउन में जो है एरर है, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर फॉलन अकेले होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज़ फॉलन। तो यह एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। द गवर्नमेंट फील्स दैट राइस प्रोडक्शन नीड टू बी इंक्रीज्ड। तो गवर्नमेंट को लगता है दैट राइस प्रोडक्शन नीड टू बी इंक्रीज्ड, जो चावल का उत्पादन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें गलती कहाँ है ये पूछ रहा है। तो द गवर्नमेंट फील्स दैट, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। राइस प्रोडक्शन यह भी करेक्ट है। नीड टू बी इनक्रीज्ड, तो यहाँ पर जो नीड है यहाँ पर नीड्स होना चाहिए। क्या? नीड्स होना चाहिए। वैसे जो नीड है एक मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट है वह राइस प्रोडक्शन है। राइस प्रोडक्शन है, सिंगुलर में है। तो यहाँ पर जो है हम नीड के स्थान पर नीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, नीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है
वह नीड टू बी इंक्रीज्ड, इसमें जो है क्या है, गलती है, क्या है इसमें गलती है, नीड्स होना चाहिए। द गवर्नमेंट फील्स दैट राइस प्रोडक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, इसमें से जो है पंक्चुएटेड वर्जन कौन सा है जो एकदम सही है, ठीक है। तो देखिए, ही विल सक्सीड यू नेवर, ही विल सक्सीड वह सफल होगा, यू नेवर तुम नहीं होगे, ठीक है, तुम कभी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, डायरेक्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज का करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एलो जर्नलिज्म, एलो जर्नलिज्म, इसका जो आंसर होगा वह एलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, पत्रकार, सनसनीखेज पत्रकारिता, ठीक है, सनसनीखेज पत्रकारिता जो है एलो जर्नलिज्म का मतलब होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि राइटिंग्स इन न्यूज़पेपर्स दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करना है, यहाँ पर ईयर दिया गया है, तो ईयर के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे जो है अंटिल, यानी कि समय के लिए यहाँ पर अंटिल का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए क्या है, आवर फ्रेंड्स सतीश एंड उदय लिव्ड इन चेन्नई अंटिल 2016, हमारे मित्र सतीश और उदय जो हैं 2016 तक चेन्नई में रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अंटिल होगा, रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो देखिए, she ... her energy and started shooting only when she heard the noise of bulldozers and cranes। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, कंजर्व्ड, ठीक है, कंजर्व्ड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। she conserved her energy and started shooting only when she heard the noise of bulldozers and cranes, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका बी है, कंजर्व्ड यानी संरक्षित करना, एकदम सही आंसर हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रिंसिपल विल मीट यू नून, ठीक है, द प्रिंसिपल विल मीट यू नून। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो है एट है, ठीक है, एट नून, एट नाइट। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द प्रिंसिपल विल मीट यू एट नून, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आवर एग्जाम्स विल बिगिन 2 वीक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो ऑप्शन ए है इन, ठीक है, आवर एग्जाम्स विल बिगिन इन 2 वीक्स, ठीक है। तो जो हमारे एग्ज़ाम हैं वह 2 हफ्ते में शुरू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस है इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी को तो वैसे जो है कंपाउंड में ही है, देखिए एंड से ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इफ़ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव for the following simple sentence to transform into a complex sentence। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। he owed his success to his father, he owed his success to his father। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, इट वॉज ओविंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड, ठीक है। तो अपनी सफलता का श्रेय जो है वह किसको देता है, तो अपने पापा को देता है। यहाँ जो आपका ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में बदलना है, ये चीज़ जो है किस में है, तो सिंपल में है, ठीक है।
एवरीवन विशेज टू बी हैप्पी, एवरीवन विशेज टू बी हैप्पी, इसको जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर विशेज है तो जाहिर सी बात है इसको हम इज आर एम में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इज आर एम जो है सभी में इज लगा है, तो अब क्या कर सकते हैं, इज देयर सभी में लगा है, तो यहाँ पर इज देयर एनी मैन हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी होता है वह एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर, नो सूनर का प्रयोग करके जो है इसको बदलना है। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, एज सुन एज द थीफ सा द पुलिसमैन ही रैन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह क्या हुआ, भाग गया, 9 2 11 हो गया। तो यहाँ पर जो है नो सूनर का प्रयोग करना है, ऐसा जो है कहा गया है इंस्ट्रक्शन में। तो नो सूनर के बाद जो है तुरंत डिड का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर वर्ब आता है, तो ऐसे ही कंडीशन आपकी चलती, फिर आगे देन का प्रयोग भी होता है। तो इसमें देन का प्रयोग नहीं है, गलत है, ठीक है, इसमें देन का प्रयोग नहीं है, गलत है, तो जो आपका सी है वह गलत हो गया, देन नहीं लगा है इसलिए। अब यहाँ पर जो है देन तो सभी में लगा है, ही रैन अवे सभी में है, नो सूनर डिड द थीफ जो है वह यहाँ पर नो सूनर डिड द पुलिस, ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पर डिड द थीफ सी और यहाँ पर सा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिड का मतलब ये है, डिड लग गया तो आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, तो आप कहेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर सा सेकेंड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रैन अवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the appropriate preposition, I am sorry I cannot come to the party Sunday, ठीक है। कोई दिन हो, कोई फेस्टिवल हो, तो वहाँ पर जो प्रीपोजिशन होता है वहाँ पर किस का प्रयोग किया जाता है, किस प्रीपोजिशन का, तो वह होता है ऑन, ठीक है, क्या ऑन। तो आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम टू द पार्टी ऑन संडे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दे ऑफन गो टू द पार्क समर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन इन करेक्ट हो जाएगा, दे ऑफन गो टू द पार्क इन समर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, इसमें से जो है जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी मीनिंग बताना है, वह भी अपोजिट मीनिंग, ठीक है। सी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग, तो यहाँ पर स्केप्टिकल का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो स्केप्टिकल का मतलब भी पहले जान लीजिए, अविश्वासी होता है, क्या अविश्वासी, तो इसका जो है अपोजिट क्या होगा, तो आशावादी होगा, ठीक है। होपफुल, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है, होपफुल आशावादी। यहाँ पर डाउटफुल का मतलब क्या होता है, संदेह होता है, सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, संगेन का मतलब क्या होता है, तो खुश मिजाज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड हिज फजी थॉट्स, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड हिज फजी थॉट्स, तो यहाँ पर फजी का जो है अपोजिट आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है फजी का मतलब क्या होता है, पहले ये तो जान लीजिए। तो फजी का मतलब अस्पष्ट होता है, क्या अस्पष्ट, तो जो है अस्पष्ट कोई चीज़ है तो उसको क्लियर करना है, स्पष्ट करना है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है क्लियर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। मिष्टी का मतलब क्या होता है, तो धुंधला होता है। वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, और जो है आपका यूजफुल का मतलब उपयोगी होता है, ठीक। व्हाट डिड द प्री रेफेलाइट्स एम एट, व्हाट डिड द प्री रेफेलाइट्स एम एट, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। तो व्हाट डिड द प्री रेफेलाइट्स एम एट शोविंग इंटरेस्ट इन मिडिवलिज्म, पिक्टोरियल रियलिज्म विथ सिंबॉलिक ओवरटन्स और यूनियन ऑफ द फ्लेश एंड द स्पिरिट, ठीक। तो यहाँ सभी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, देयर इज ए साउल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल वुड मेन ऑब्जर्विंगली
डिस्टिल इट आउट, हु हैज़ रिटन इट। तो यह जो पंक्ति है, यह लाइन जो है वह किसने लिखा है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है विलियम शेक्सपियर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। विलियम शेक्सपियर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। और यह जो लाइन है कहाँ से ली गई है? तो हेनरी 5, ठीक है, हेनरी 5 और एक्ट जो है 4 से, हेनरी 5 एक्ट 4 से ली गई लाइन है, ठीक है। और यह जो हेनरी 5 है यह कैसा प्ले है? तो आप कहेंगे हिस्टोरिकल प्ले है। कैसा है? तो हिस्टोरिकल प्ले है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन पार्ट्स का जो है आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग क्या? यहाँ पर करेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो देखिए लिखा क्या है, द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, नोटिस ऑफ होना चाहिए, ठीक है। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड हु सेज दिस एंड व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पर यह किसने कहा और कब कहा? ठीक है, तो देखिए जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। ठीक है, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। तो मैकबेथ ने कहा जब वह जो है मर्डरिंग डंकन की हत्या कर रहा था। ठीक है, तो विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज। द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज, तो यहाँ पर एकदम सही पंक्चुएटेड जो सेंटेंस है वह कौन सा है? आप कहेंगे ऑप्शन जो डी है, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ पर यही करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में बदला गया है तो वहाँ पर कोई कॉमा कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट फुल स्टॉप लगता है। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है। आई थिंक सैम विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पर देखा जाए तो विल बी है, ठीक है, तो विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पैसिव है। तो आपको इसको किस में बदलना है? एक्टिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, किस में? तो एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर विल बी है तो विल अकेले हम लोग प्रयोग करेंगे तभी तो करेक्ट होगा। तो विल बी इसमें है, गलत हो गया। और किसी में है, आर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इज तो आएगा ही नहीं, बस ऑप्शन एक के तो बच रहा है। वह ऑप्शन कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी है, आई थिंक दे विल इनवाइट सैम टू द पार्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर, द कॉमेडी ऑफ इरर्स बाय शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स और स्टोरीज। तो यहाँ पर जो कॉमेडी ऑफ इरर्स है शेक्सपियर की, तो इसमें से जो है कौन सा प्लॉट्स या फिर स्टोरीज उसमें जो है शामिल है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ट्विन ब्रदर्स। ठीक है, ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी जो है इसमें शामिल है और ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, गैल्सवर्दी इज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, अ रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, अंडरलाइन पार्ट का जो है क्या करना है? यहाँ पर जो है बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में या फिर जो भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो अंडरलाइन क्लाउज को। ठीक है, तो देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। ठीक है, टीचर ने छात्रों से कहा कि उनका जो रिजल्ट है, उनका जो परिणाम था वह क्या था? अच्छा था। ठीक है, कैसा था? तो अच्छा था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, नाउन क्लाउज एकदम करेक्ट आंसर है। डेथ दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, यहाँ पर जो है कौन सा क्लाउज है? तो आप कहेंगे कि नाउन क्लाउज है। ठीक है, अ नाउन क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कॉन्टेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ नाउन। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेता है कौन? जो नाउन क्लाउज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दियर रिजल्ट ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और उसके बाद क्वाइट गुड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, इसलिए यहाँ पर नाउन क्लाउज है। ठीक है, नाउन क्लाउज है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 30 नंबर,
From his attitude, it is clear that he wants to pay off old scores. To pay off old scores in the sentence means, तो यहाँ पर to pay off old scores का जो है मतलब क्या है यह पूछ रहा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, टू हैव हिज रिवेंज, टू हैव हिज रिवेंज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर जो है फ्रेज, ठीक है, तो देखिए द साइंस, ठीक है, विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड दियर डेवलपमेंट कॉल्ड। तो यहाँ पर जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आंसर दे पाएंगे। तो द साइंस विच स्टडीज, विज्ञान जिसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, मानव के साथ सामाजिक परिवेश का, सांस्कृतिक और जो है उनके डेवलपमेंट, उनके जो विकास हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी मैस्कॉट करेक्ट आंसर है। मैस्कॉट एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 33 नंबर। चेंज द वॉइस ऑफ द बिलो सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए वॉइस चेंज करना है। यू शुड वॉश दिस न्यू ड्रेस बाई हैंड, यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया है। देखिए तो बाई का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है आपका क्या है पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इस वजह से यह जो क्या है ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम पैसिव वॉइस बदलते हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो यू शुड वॉश दिस न्यू ड्रेस बाई हैंड लिखा गया है, तो दिस न्यू ड्रेस यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यह सभी में है, दिस न्यू ड्रेस, दिस न्यू ड्रेस, दिस न्यू ड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुड है तो जाहिर सी बात है शुड बी का प्रयोग होगा, न तो इज का, न तो वाज का, न तो इज बीइंग का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को और अपने आंसर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस न्यू ड्रेस शुड बी वॉश्ड बाई हैंड बाई यू। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका जो है एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नूरिसर इन लाइफ्स फीस्ट इज। तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नूरिसर इन लाइफ्स फीस्ट इज। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन बी स्लीप। क्या स्लीप एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। 35 क्वेश्चन है, who is the most notable figure in the Oxford movement originated in 1833। तो यहाँ पर जो है मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1833। तो जो आपका आंसर है वह न्यूमैन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। यानी कि यहाँ पर सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। साइन, ठीक है, साइन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड अप्रीहेंड, ठीक है, अप्रीहेंड। यहाँ पर जो अप्रीहेंड है इसका सिनोनिम बताना है। तो देखिए अप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, तो इसका जो है मतलब होगा, इसका जो सिनोनिम होगा वह फियर होगा। क्या होगा, फियर। अब फियर का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भयभीत होना होता है, ठीक है। तो अदर जो यहाँ पर वर्ड हैं, जैसे कि बात करें गिव अप की, गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित होना, ठीक। कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। चलिए तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, डर जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। तो यहाँ पर अबीस का जो है क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ही फेल इनटू एन अबिस ऑफ डिस्पेयर। तो यहाँ पर अबिस का जो है क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो अबिस का मतलब क्या होता है, तो रसातल होता है। क्या होता है, रसातल होता है, ठीक। और इसका जो है अब क्या हो जाएगा सिनोनिम, तो सी हो जाएगा, सी, ठीक है। तो जो आपका सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। अब यहाँ पर जो है वेल का मतलब आप जानते ही हैं, कुआं होता है, अच्छा भी होता है। होलो का मतलब होल खोखला होता है। डीप पिट का मतलब गहरा गर्त होता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है इनर्वेटेड, ठीक है, इनर्वेटेड, इसका जो है अपोजिट आपको बताना है। हर इलनेस इनर्वेटेड द होल फैमिली। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, इनर्जाइड, ठीक है, इनर्जिज्ड। तो यहाँ पर जो डी है आंसर एकदम करेक्ट है। इनर्वेटेड का मतलब होता है कमज़ोर करना, क्या, कमज़ोर करना। और इनर्गेज्ड का मतलब जो है सक्रिय होना होता है, क्या, सक्रिय होना। वैसे भी ENERGY लगा देते एनर्जी हो जाता, तो एनर्जी का मतलब जो है क्या होता, ऊर्जा होता, सक्रिय हो जाना। तो यहाँ पर ऐसे पहचान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ जो है आपको अर्थ तो पता ही होना चाहिए था इनर्वेटेड का तब, ठीक है। इनहेंस्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ाया जाता है। यह हाउसेस्ट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। वीकेंड का मतलब क्या होता है, तो यह भी कमज़ोर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर भी अपोजिट बताना है किसका, इंसर्टेड का, इंसर्टेड का। द टीचर इंसर्टेड अनदर पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट पॉइंट। तो यहाँ पर इंसर्टेड का मतलब क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, तो इंसर्टेड का मतलब होता है प्रवेश करना, क्या, प्रवेश करना। तो अब इसका जो अपोजिट होगा वह क्या होगा, आप कहेंगे कि हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, प्रवेश नहीं देंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर डिडक्टिव का मतलब होता है कटौती करना, ऐड का मतलब जोड़ या जोड़ना, ठीक है, और रिक्लाइंड का मतलब होता है झुकाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि जो है आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है कोपियस का। द स्टूडेंट्स टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर। तो यहाँ पर जो कॉपियस का जो है क्या है, सिनोनिम बताना है। तो जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर, और जो एक्सटेंसिव का मतलब है व्यापक या फिर विस्तीर्ण, ठीक है। यहाँ पर जैसे अन्य वर्ड हैं एग्जहाउस्टिंग, ठीक है, सॉरी एग्जहाउस्टिव, इसका मतलब होता है सुविस्तृत। और यहाँ पर बाउंटियस लिखा गया है, बाउंटियस इसका मतलब होता है उदार या दानशील। और यहाँ अबाउंडिंग लिखा गया है जिसका मतलब होता है भरपूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ecological imperialism was coined by, the term ecological imperialism was coined by। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका अल्फ्रेड क्रॉसबी, ठीक है, अल्फ्रेड क्रॉसबी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स अडॉप्टेड फॉर सिंगिंग, सॉरी साइनिंग, अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स adopted for signing or recitation which presents a dramatic or exciting एपिसोड इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट है वह ऑप्शन बी बैलेड करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स अडॉप्टेड फॉर साइनिंग और रेसिटेशन विच रिप्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म कॉल्ड बैलेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द टू बर्ड्स दैट द सॉलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड टू इन वर्ड्सवर्थ पोयम द सॉलिटरी रीपर। तो यहाँ पर जो है ऐसी कौन सी पक्षी हैं जिनका प्रयोग जो है वर्ड्सवर्थ साहब अपने पोयम द सॉलिटरी रीपर में किए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है नाइटिंगेल और कुकू, नाइटिंगेल और कुकू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइटिंगेल एंड कुकू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 स्पेलिंग्स आर गिवन फॉर अ वर्ड, पिक द राइट चॉइस विच हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। ग्रामेटिकल पूछ रहा है क्या, जी हाँ ग्रामेटिकल पूछ रहा है। तो ग्रामेटिकल जो ऑप्शन ए है, ग्रामर की स्पेलिंग आपकी आती है तो जान लीजिए आप यह भी बता देंगे। तो GRAMMAR होता है, तो यहाँ पर जो है TICAL ऐड हो गया है, ग्रामेटिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है क्या, तो जी हाँ एक्यूमुलेट होता है। तो जो ऑप्शन आपका ए है एक्यूमुलेट, ACCUMULATE,
accumulate. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड. तो यहाँ पर जो है कई सारे हैं. कन्वीनियंस है, याच है, इंडिस्पेंसेबल है, कॉन्सियसनेस है. ठीक है, कॉन्सियस है. ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह मिस स्पेल्ड कह रहा है. तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम इनकरेक्ट आंसर है. इनकरेक्ट आंसर है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वह इनकरेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सियस, तो यहाँ पर जो आपका एस है यहाँ पर टी होता, TIOUS, तब आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है. और कन्वीनियंस और याच, इंडिस्पेंसेबल, ये सभी एकदम करेक्ट आंसर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट चूज करना है, डायरेक्ट में दिया गया सेंटेंस है. तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चूज कर लेते हैं. तो सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू. ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. तो देखिए यहाँ पर व्हाट का प्रयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमको व्हाट के थ्रू ही चलना है. तो सी आस्क्ड मी, उसके बाद होगा व्हाट. यहाँ पर टोल्ड लगा है, गलत है. ठीक है, सी आस्क्ड मी व्हाट सभी में है, कोई दिक्कत नहीं. उसने मुझसे कहा कि वह जो है क्या है, आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. तो यहाँ पर देखिए सी कुड डू फॉर मी है, यहाँ सी कैन डू फॉर मी है. तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कैन का कुड होगा, जी बिल्कुल होगा. तो व्हाट सी कुड डू फॉर मी, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर. यहाँ पर भी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया गया है, डायरेक्ट में आपको चूज करना है. ही अर्ग्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो देखिए एक तो विस्ड पहले से नहीं होगा, इनक्वायर्ड पहले से नहीं होगा. ठीक, और यहाँ पर जो है सभी में देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल यूज हुए हैं. तो पहले यही गलत हो जाता है, स्मॉल क्यों यूज किए हो. ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड यहाँ भी स्मॉल है, ये भी गलत है. ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगा है. अब यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट है. ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर. इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट में दिया गया है ही सेड टू देम विल यू लिसन टू सच अ मैन. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे ही. ठीक, उसके साथ जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू हुआ है सेंटेंस, इसलिए. तो आस्क्ड देम टू यहाँ पर डायरेक्ट गलत हो गया. ठीक है, और यहाँ पर ही सैड ही लिख दिया गया, इसलिए गलत हो गया. यहाँ पर भी ही सैड लिख दिया, इसलिए गलत हो गया. भैया ऑप्शन जो आपका बी है वही एकदम सही है. ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पर बोला है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो हम बताते हैं आपको. रेंड्यूस, ठीक है, रेंडिवूश, यहाँ पर रेंडिवूश जो ऑप्शन एक है वह एकदम करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है. तो जो आपका परजर्वेंस है, परजर्वेंस है, यह एकदम करेक्ट आंसर है. PERSEVERANCE, परजर्वेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा डायरेक्शन दिया गया है. ठीक है, और यहाँ पर पूछा है केवल और केवल नेवर के स्थान पर क्या प्रयोग होगा बस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है चूज करना है करेक्ट फॉर्म. तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होता है ऑप्शन सी इवर. ठीक है, वन कैन लिव एंड वर्क इन ए टाउन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द डेली मार्च ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई विदाउट नेवर की बजाय इवर का प्रयोग हमको कर देना है. बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, सीइंग द मून एंड द स्टार्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईवर का प्रयोग हमको करना था और कुछ नहीं करना था. तो ऑप्शन जो आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द थिएटर्स वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड.
तो जो है किस साल जो है थिएटर्स बंद हो गए थे, कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका ए है 1642। 1642 में जो है इंग्लैंड में जो थिएटर थे वह बंद हो गए थे। इन दिस पीरियड इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय पार्लियामेंट अंडर द पुरिटान लीडर ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा शासन किया जा रहा था इस समय। ड्रामा ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फॉर 18 ईयर्स आफ्टर द पुरिटान क्लोज्ड द पब्लिक थिएटर इन सितंबर 1642। जब सितंबर 1642 में थिएटर को बंद कर दिया जाता है तो जो ड्रामा है वह आपको दिखाई नहीं देते हैं 18 सालों तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 53 से 56 तक पैसेज के थ्रू आपको आंसर देना है। तो भाई पैसेज यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और आप जो है इसको पढ़ लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। सम पीपुल इंजॉय मनी बिकॉज, सम पीपुल इंजॉय मनी बिकॉज, ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट है। सेविंग इज अ पैशन विथ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मनी बॉक्स इज गिवन टू अ चाइल्ड व्हाट शुड अकम्पनी इट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी अ बॉक्स ऑफ टूल्स टू ओपन इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ माइजरली मैन ऑफ 40 डज नॉट टू गो टू द थिएटर बिकॉज, यहाँ पर आपका आंसर he persuades himself that he is very poor, option C is the right answer. Next question है identify the type of the underlined pronoun Daniel told me to use his new bike। तो यहाँ पर his के स्थान पर क्या होना चाहिए, ऐसा या फिर his जो है वह क्या है, प्रोनाउन में चूज करना है कौन सा प्रोनाउन है। तो आप जानते ही हैं हिज कहाँ प्रयोग होता है, एक होता है पर्सनल, वहाँ पर होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो बस वही आपका प्रयोग होना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है, यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, तो पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर पोसेसिव हो जाता है, क्योंकि पोसेसिव में ही जो है क्या होता है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है और एक पोसेसिव फॉर्म होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है आपका पोसेसिव फॉर्म है हिज। ठीक है, हिज एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ड्स आ स्टेज व्हाट इज द 7th स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट है वह ऑप्शन बी सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। ठीक है, ओब्लिवियन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर 59, 56, 60 क्वेश्चन देखते हैं। आल दो सी इज़ पुअर सी इज़ हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है लेकिन जो है वह क्या है, खुश है। इन द एबव सेंटेंस आल दो स्टैंड्स एज, जो आल दो यहाँ पर प्रयोग हुआ है वह क्या है, तो आप कहेंगे वह जो है एक कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो आल दो है एक कंजक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है और आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आई लिव इन जबलपुर वेयर इज़ माई फैमिली लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन द एबव सेंटेंस फैमिली स्टैंड्स एज, यहाँ पर पूछा है कि फैमिली जो है क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या फिर नाउन है। यहाँ पर तो फैमिली एडवर्ब है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं। अब प्रोनाउन और नाउन में तो प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या बचा, नाउन ही बचा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए आई लिव इन जबलपुर, ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। उसके बाद वेयर इज यहाँ पर हो गया। उसके बाद माई फैमिली, ठीक है, माई के साथ जो है यानी कि जब आपका क्या होगा, तो जब आपका पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर है माई, तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद जो है हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माई जो है सिंगल रूप में कहीं नहीं होता है, उसके साथ एक नाउन होता है। तो यहाँ पर माई के साथ फैमिली है, तो जो फैमिली है वह क्या है, एक नाउन है। तो आप ये इतना दिमाग में रखें कि माई जो है अकेले नहीं आता, उसके साथ एक नाउन होता है। तो यहाँ नाउन जो है वह फैमिली है। यहाँ पर जो फैमिली है वह कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे
करेंगे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है टीचिंग एग्ज़ाम या टीचर वैकेंसी जो है बहुत सारी आ रही है, छोटी हो या बड़ी हो लेकिन आ रही है। जहां पर आप इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4 आ ही रहा है, उसके बाद यूपी में जो है एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी लेक्चरार हो गया, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी आएगा ही, ठीक। और जो आपका प्रीवियस 2018 की 22 की वैकेंसी है वो भी एग्ज़ाम होने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।